राजधानी जयपुर के बाजारों में मकर संक्रांति की रौनक शुरू हो गई है। आसमान से लेकर के मार्केट तक सभी जगह पतंगे ही पतंगे दिखाई देना शुरू हो गई है। हर साल मकर संक्रांति की सबसे ज्यादा रौनक जयपुर में होती है और यहाँ लोग सबसे ज्यादा पतंगबाजी करते हैं। जयपुर में लाखों की संख्या में हर साल पतंगे तैयार होती हैं, जिसकी पूरे भारत में डिमांड रहती है। ऐसे में मकर संक्रांति के पर्व को लेकर के शहर के बाजारों में काफी हलचल नजर आ रही है। रंग बिरंगी पतंगों से बाजार पूरी तरह से सज करके तैयार है। जयपुर के बाजारों में सजी रंग बिरंगी पतंगे। जयपुर की पतंगों की देश भर में है डिमांड। सालाना करोड़ों में होता है कारोबार। इस बार आसमान में दिखाई देंगी रंग बिरंगी पतंगे। 14 जनवरी को मनाया जाता है मकर संक्रांति का पर्व। रंग बिरंगी पतंगों से सतरंगी नजर आएगा आसमान। नेताओं की तस्वीर वाली पतंगों की डिमांड। वो काटा वो मारा के साथ नजर आएगी सियासी जंग। 2 दिन बाद 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर पिंक सिटी का आसमान पतंगों से अटने वाला है। दिन भर छतों पर वो काटा वो मारा की गूंज रहेगी। इस बार पतंग के त्योहार को खास बनाने के लिए नई नई तरह की पतंगे बनाई जा रही हैं। लेकिन खास बात यह है कि इस बार सत्ता की जंग आसमान में भी दिखाई देगी। बाजार में नेताओं की फोटो वाली पतंगे नजर आ रही हैं। पतंग कारीगरों द्वारा अलग अलग नेताओं की आइडियल की पतंगे तैयार की जा रही हैं। इस बार वो काटा वो मारा के साथ कौन किसकी सियासी पतंग काटेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। इस बार आसमान में रंग बिरंगी पतंगे तो दिखेंगी ही, लेकिन इस बार नेताओं की भी पतंगे आपको नजर आएंगी। जयपुर में एक छोटी सी दुकान में खास तरह की पतंगे बनाई गई हैं, जिसमें नेताओं का रूप है वो उतारा गया है। अब आसमान में नेताओं की पतंगे भी नजर आएंगी, खुद नेता नजर आएंगे। आप इसको देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। इतनी रंग बिरंगी सुंदर सुंदर पतंगे यहाँ पर बनाई गई हैं और ये पतंगे इतनी बड़ी बड़ी हैं और ये जो नेताओं के आधार पर ये पतंगे बनाई गई हैं, जिसमें आपको राजस्थान के बीजेपी और कांग्रेस के नेता तो दिखेंगे ही, बल्कि न सिर्फ राजस्थान के बल्कि देश भर के भाजपा के नेता हैं या किसी अन्य पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, सभी पार्टियों के नेता हैं, वो यहाँ पर उनकी पतंगे यहाँ पे खास तरीके से बनाई गई हैं। आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा कांग्रेस के दिग्गज नेता यहाँ पर उनकी पतंगे यहाँ पर बनाई गई हैं। राजस्थान के कई नेताओं की यहाँ पर पतंगे बनाई गई हैं और न सिर्फ नेताओं की, यहाँ पर क्रिकेटर्स की भी पतंगे बनाई गई हैं। और खास तरह से आपको बता दें कि जो युवाओं में खास क्रेज होता है, विराट कोहली के दीवाने हैं वो युवा होते हैं। क्रिकेट में अगर देखा जाए तो उनके लिए भी एक खास पतंग बनाई गई है। विराट कोहली की पतंग के साथ ही में अनुष्का शर्मा की भी यहाँ पर पतंग बनाई गई है। राजस्थान की सियासत में अपना छाप छोड़ने वाली, अपना नाम बनाने वाली वसुंधरा राजे सिंधिया की भी यहाँ पर पतंग है वो बनाई गई है। तो इन पतंगों से जो खास संदेश हो जा रहा है कि इस बार खास नई डिजाइन की पतंगे बनाई गई हैं। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनकी भी ये पतंग बनाई गई है। और देखिए ममता बनर्जी, उनकी भी ये पतंग बनाई गई हैं। देखिए सभी जो पार्टी के नेता हैं उन सभी की यहाँ पर पतंगे बनाई गई हैं। एक एक करके हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। तो देखिए ये सचिन पायलट, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, अशोक गहलोत, राहुल गांधी, इनकी जो पतंगे हैं वो बनाई गई हैं और कोई साइज भी इनके कम नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी साइज में ये पतंगे बनाई गई हैं। और खास तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। जो वर्तमान की जो राजस्थान की सरकार है उसके पतंग के रूप में एक झलक आपको दिखा देते हैं। जो वर्तमान की सरकार है उसके पतंगों के रूप में आप एक तस्वीर में नजर आ रही हैं। दिया कुमारी हैं जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के साइड में आपको पतंग नजर आ रही है। प्रेमचंद बैरवा जो उप मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में जो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, उनकी भी पतंग यहाँ पर बनाई गई है। जो विधायक है, कई विधायकों की यहाँ पर पतंग बनाई गई है। अगर केंद्र के नेताओं की बात करें तो देखिए पीएम नरेंद्र मोदी की यहाँ पर पतंग बनाई गई है। गृह मंत्री अमित शाह की यहाँ पर पतंग बनाई गई है। और देखिए इनमें एक खास झलक ये भी है कि जो भाजपा के नेता हैं वो उस तरफ हैं और कांग्रेस के सभी नेताओं की जो तस्वीरें हैं, जो पतंगे हैं वो आप इधर देख सकते हैं।
तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पतंगों में एक नया आकार, एक नया रूप है वो दिया गया है। और ये आकार, ये पतंग का नया स्वरूप देने वाले हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किस प्रकार से उनके मन में ये विचार आया कि इस बार पतंगे तो हर बार आसमान में उड़ती हैं, लेकिन इस बार ऐसा क्या नया किया जाए कि नेताओं को पतंग बनाकर है वो आसमान में उड़ाया जाए। किस प्रकार से विचार आया, क्या नाम है आपका और क्या ऐसा क्या नया थॉट आया, कैसे नई विचार आया कि ये बनाना है, नेताओं को इस बार आसमान में उड़ाना है पतंग बना के? ऐसा है कि लोग बाग जो है हमारे यहाँ एक से एक पतंग बनाते हैं, तो मैंने देखा कि आपको ऐसी पतंगें बनाई जाए कि जो लोग बाग देख करके जो है तारीफ़ करें और वो तारीफ़ करें। तो मैंने जो है करीब 40 साल से मैं ये पतंग बना रहा हूँ। पहले जो है ऐसी पतंग नहीं बनती थी, जैसे कि अब 2-4 साल से पतंग जो है बनने लगी है। आप इसके साथ खड़े होकर फ़ोटो खिंचाओगे तो आप ऐसा महसूस होगा जैसे ओरिजिनल आपके साथ ही खड़े हुए हैं। मुझे शौक है इस चीज़ को। बड़ी बड़ी पतंगे, हाँ जी, ये 4.5 फुट की, 4 फुट की ऐसे है। कद्दे आदम है, इसको कद्दे आदम बोलते हैं। ये जो कद्दे आदम है, खरीद के ले जा रहे हैं लोग यहाँ से? लोग खरीदते हैं, लेकिन मैं बेचता नहीं हूँ। मैं ज़्यादातर गिफ्ट करने के अंदर ही तो गिफ्ट किसको करेंगे आप? पहले मैंने बेरत सिंह शेखावत साहब को किया, गहलोत साहब को करी, और वसुंधरा राजे साहब के पास भी गया था, लेकिन उस टाइम पर वो वहाँ नहीं थी, तो इनको मैंने भेंट करी है। अच्छा, नेताओं को जिनकी बनाई है आपने, ये 4.5 फुट की जो पतंगे बनाई उनको गिफ्ट करेंगे आप? हाँ, गिफ्ट करने का मेरा जो है विचार चल रहा है, क्योंकि अभी तो सीजन चल रहा है, तो हम ये चीज़ इसके बाद ही मैं इनको गिफ्ट करूँगा। बहुत सुंदर आपने ये पतंगे बनाई हैं। ये क्या है, मैं कितना समय लगा है, कितना समय लगा है? 5-6-7 दिन लगते हैं, लेकिन मैं जो जब फोटो लेके आता हूँ तो पहले उसको देखता हूँ भाई इसको किस तरह से बनाना है, किस तरह के कपड़े दिखाने हैं, किस तरह से नेकलेस दिखाना है, या लेडीज़ की साड़ी किस तरह बनानी है। तो इसके सोच विचार में जो है 1 आध दिन तो लगता है। उसके बाद मैं फिर इसको तैयार करता हूँ, कुछ सामान जो है ढूंढता हूँ कि भाई कोई ऐसी चीज़ मिल जाए तो ऐसी ही है। बिल्कुल, देखिए खास बारीकी से इन पर ध्यान दिया गया है। आपको हम दिखा दें कि जो बाल मुकुंदाचार्य की जो पतंग बनाई गई है, इसमें ऊपर से इनको देखो माला भी पहनाई गई है। बहुत खास तरीके से है वो, इस पे ध्यान दिया गया, बारीकों पे भी ध्यान दिया गया। इनका जो भगवा रंग का जो कुर्ता पहनते हैं उसको ऐसे बनाया गया कि जैसे ये सामान्य तरीके से जो वो रहते हैं उसी का रूप इसमें संवारा गया है। आप देखिए दिया कुमारी जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी जो पतंग है वो भी खास तरीके से जो वो पहनती हैं, जो उनकी संस्कृति है उसी की तरह से इसको बनाया गया है पतंग को भी। और आप देखिए सभी नेताओं को है बारीकी से उनकी पतंग बनाने पर है वो ध्यान दिया गया है। तो आप देखेंगे कि ये जो पतंगे हैं वो इस बार खास तरीके से आसमान में छाने वाली हैं। नेताओं को भी गिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। देखिए पेन भी इनके जो यहाँ पर लगाया गया है, कुर्ते में पेन भी लगाया गया है। इतनी बारीकी से ध्यान दिया गया है इनको बनावट में। और आप देखिए सभी नेताओं की अगर हम बात करें तो लगभग इसमें काफ़ी नेता ऐसे हैं, और न सिर्फ राजस्थान बल्कि दुनिया भर के इसमें नेता हैं। भारत के सभी हिस्से के यहाँ पर नेता हैं जो अपना राजनीति में अपनी छाप रखते हैं। और देखिए यहाँ पर भी कई नेता आपको नज़र आते हैं, अभिनेता आपको नज़र आ रहे हैं। तो इनमें सभी लगभग सभी की तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं। और ये भारत की खूबसूरती है जो इस बार राजनीति भी आसमान में दिखेगी। नेता हैं वो भी आसमान में नजर आएंगे, उनकी पतंगे बनाई गई हैं। ये बहुत खूबसूरत सा एक सलीका होता है जो त्योहारों में नजर आता है। तो वहीं बाजार में और भी रंग रंगीली पतंगे नजर आ रही हैं। खरीदार भी अधिक संख्या में बाजार पहुंच रहे हैं और रंग बिरंगी पतंगे खरीद रहे हैं। इस बार पतंगों को नया आकार और नई डिजाइन्स भी दी जा रही हैं। साल 2025 की शुरुआत के साथ ही ये मकर संक्रांति का त्योहार है। साल 2025 की शुरुआत के साथ ही ये पहला त्योहार भी है, तो पतंग भी नई डिजाइन्स के साथ तैयार की जा रही हैं। और भी नई डिज़ाइन के पतंगे हम आपको दिखा देते हैं कि उत्साह है इस बार प्रदेशवासियों में। नई नई डिज़ाइन की पतंगे देखेंगे तो और उत्साहित हो जाएंगे। और आप ये देख सकते हैं कि रंग बिरंगी सुंदर सुंदर जो पतंगे हैं वो आसमान में जाने के बाद में और भी सुंदर नज़र आएंगी। और ये सुंदर सुंदर तरीके से इनको संवारा गया है, बनाया गया है। और हर साइज के यहाँ पर पतंगे, छोटी से लेकर के बड़ी बड़ी पतंगे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और इनसे बातचीत करेंगे कि इस बार क्या कुछ खास इस बार मार्केट में है और नई पतंगे इस बार जो बनाई गई हैं। तो ये आप सभी डिज़ाइन की पतंगे यहाँ पर दिखा रहे हो, क्या क्या इस बार नया खास है, क्या नई डिज़ाइन कौन कौन सी है? नई पतंगे आई हैं, फैंसी पतंग आई है, बरेली की पतंग एक से एक पतंग आई हुई है, और अहमदाबादी पतंग भी है हमारे पास। और एक नई चीज़ आई है मार्केट में, मोटर वाली चरखी जो हाथ में लेने के बाद अपना भी चलती है,
वो यूनिक भी है और अच्छी भी है। वो फिलहाल अभी ऑर्डर पे है, आ जाएगी वो एक आध दिन में आएगी। ये हमने जाना है कि जो खास पतंगे हैं वो रंग बिरंगी पतंगों से मार्केट तो ये सज चुका है और छोटे से लेकर बड़ी बड़ी पतंगे यहाँ पर नज़र आ रही हैं और नई डिज़ाइन के जो चरखी है वो भी मार्केट में आ चुकी है कि अब मोटर वाली चरखी है वो भी मार्केट में आ चुकी है। और चाइनीज़ मांझा की भी डिमांड आती है क्या? चाइनीज मांडे की डिमांड आती है पर हम बेचते नहीं उस चीज़। हाँ जी, जो चीज़ इलीगल है उसको हम बेचते नहीं, ना बेचने देते। कस्टमर्स भी आ रखे हैं, पतंगे खरीदने आए हैं आप भी? जी, तो देखिए यहाँ पे कस्टमर्स भी हैं, वो बारी बारी से आ रहे हैं और प्रदेशवासियों में अभी से जो पतंग का त्यौहार है मकर संक्रांति पे तो उड़ाएंगे पतंग, लेकिन अभी से है वो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी में ऐसा चाव होता है। तो दिन की कितनी बिक्री हो जाती है, कितने लोग आ जाते हैं खरीदने? समथिंग 200-300 कस्टमर आ जाते हैं, समथिंग 1.5 लाख रुपए की दुकानदारी हो जाती है। देखिए ये एक खास तरीका भी होता है, मेहनत तो लगती है इनको बनाने में, लेकिन उतनी मेहनत है वो जब बिक्री होती है उतनी मेहनत का मुनाफा हो जाता है। हाँ, ऊपर वाला कर देता है। मेहनत का फल तो ऊपर वाला किसी की छोड़ता नहीं, तो जितनी मेहनत करते हैं उतना फल तो मिल जाता है। तो देखिए ये लघु उद्योग हैं, छोटे छोटे, जो पतंग बनाने में लकड़ी भी उपयोग में आती हैं। और ये देखिए ये पतंगे जिस प्रकार से बनाई जाती हैं, तो एक लघु जो उद्योग है उसको भी एक बढ़ावा मिलता है और जो छोटे छोटे त्यौहार हैं वो ही इन सबको आगे बढ़ाने में है, वो भी कामयाब होते हैं। इन्हीं लघु उद्योगों से आर्थिक स्थिति भी सुधरती है और काफ़ी, जैसा इन्होंने बताया है दुकानदार ने, कि दिन की इतनी बिक्री हो जाती है कि हमारा मेहनत का फल है वो ऊपर वाला दे देता है, या कह सकते हैं कि बिक्री इतनी हो जाती है कि इनकी मेहनत का फल है और मुनाफा भी इनको मिल जाता है। कैमरा पर्सन दिनेश मेहरा के साथ मैं नेहा जोशी, सच पे धड़क, जयपुर।